एक राजा था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करता था, परंतु राजा को इस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान था। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वह एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछ कर देखिए। राजन ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी बात रखी। हे गुरुदेव, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीने से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाए और स्वयं नीचे बैठे तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाए। राजा की समझ में सारी बातें आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरु से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार यही है कि हम रिश्ते नाते, पद या धन वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हो, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यह स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचा बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हाय भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यता एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।